जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है टू पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ क्रिस्टन इन 4 आवर हैड दे बीन ओपन सेपरेटली देन बी वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन ए टू फिल द क्रिस्टन। हाउ मच टाइम वुड बी टेकन बाय ए टू फिल द क्रिस्टन। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक क्रिस्टन है, एक क्रिस्टन के अंदर पाइप ए और बी को खोला जाता है। जब पाइप ए और बी को खोलते हैं तो वो उस टैंक को भरने में 4 घंटे लेते हैं। फिर एग्जामिनर कह रहा है यदि वो टैंक बी से भरवाया जाता तो बी जो समय लेता ए से लिए गए टाइम से 6 घंटे ज़्यादा लेता। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि यदि वो टैंक ए से भरवाया जाए तो वो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से और एक हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए आइए पहले हम बेसिक मेथड यूज़ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये क्या किया गया है। तो मैंने माना कि भाई ए जो है वो इसे x आवर में भरता है, तो b है उसे कितने आवर में भरेगा, x प्लस के 6 आवर में भरेगा। एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है कि a जो है वो b जो है वो a से 6 घंटे ज़्यादा लेता है टैंक को भरने में। तो मुझे टैंक की कैपेसिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो x प्लस का 6 ये मेरे पास में एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम आया वो टैंक की मेरी क्या आई, कैपेसिटी। अब ये टोटल टैंक है मेरे पास, टैंक की कैपेसिटी है। अगर मैं इसके टाइम से डिवाइड करूंगा एक एक टाइम से तो ये मेरे पास x प्लस का 6 जो आएगा वो ए की एफिशिएंसी आएगी, यानी कि ए इतना लीटर पानी 1 घंटे में भर देता है। ऐसे ही मैं बी का निकालूंगा, जब बी की टाइम से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बी का मेरे पास में एफिशिएंसी आ जाएगी, वो x लीटर भरता है 1 आवर में। और जब मैं ए प्लस बी दोनों से मैं इस टैंक को भरवाऊंगा तो टोटल टैंक कैपेसिटी मेरे पास में x का स्क्वायर प्लस में 6x अपोन में 2x प्लस का 6। अगर मैं इस टोटल टैंक की वैल्यू से इन दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड करूंगा तो वो टाइम मेरे पास क्या आना चाहिए, एग्जामिनर ने दे रखा है 4 आवर दे रखा है। तो मैं इन दोनों के a प्लस बी की जगह मैं यहाँ पर रखता हूँ 4, यानी कि ये जो टाइम आएगा इसको डिवाइड करने पे वो 4 आवर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका बराबर में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का मेरे पास में 6x हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का 2x और ये माइनस का 24 हो जाएगा, इस गलटू में 0 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24 इस गलटू में 0। ये यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके फैक्टर तोड़े, तो इसके फैक्टर मैंने ऐसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे वो मेरा 24 बनना चाहिए और प्लस माइनस करने पे यहाँ -2 बचना चाहिए। तो देखिए 6 और 4 एक ऐसा फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 बनेगा और प्लस माइनस करूँगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो इसमें से मैंने कॉमन निकाला आपका x, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस का 6, यहाँ प्लस का, तो यहाँ से मैंने 4 निकाला तो यहाँ मेरे पास x माइनस का 6 बचेगा आपका इस गलटू में 0। तो x की वैल्यू तो मेरे पास में एक 6 आ गई और एक x की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी -4। मैंने डायरेक्ट किया, यानी कि जो a जो है वो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा आपका, 6 घंटे लेगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं मान लूं कि भाई मेरे पास में ए है, मैंने ऑप्शन ए लिया कि वो 1 घंटा लेगा, तो ऑप्शन जो जो ए जो है वो क्या लेगा आपका 1 घंटा, तो बी कितना लेगा आपका, इसे 6 घंटा यानी 7 घंटा लेगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल तो मेरे पास में 7 आया, एफिशिएंसी निकाली तो ये मेरे पास 7 आएगी, यानी ए 1 घंटे में 7 लीटर भरता है, तो बी 1 घंटे में कितना भरेगा 1 लीटर। तो 7 को मैं अगर इन दोनों की एफिशिएंसी डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ रहा है 7/8 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 4 आवर। तो इसका मतलब है ये तो मेरे पास में इसका ऑप्शन करेक्ट है नहीं। सेम इससे भी देख लेते हैं, ए जो है अगर 2 आवर लेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा होगा वो ए का ही टाइम दे रखा होगा, तो बी कितना लेगा मेरे पास में आपका, इसे 6 घंटे ज्यादा लेगा, यानी कि कितना लेगा आपका 6 और 2 8, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 1, तो 8 बटे में कितना हो जाएगा 5, ये भी नहीं जा रहा। फिर मैं लूंगा ए की वैल्यू आपकी 6, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 6 ज्यादा है इससे, तो 6 6 12, इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास 12 लीटर आएगा, यानी टैंक की कैपेसिटी आ गई। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2, इसको डिवाइड करूंगा तो 1, तो 12 बटे में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 चौक 12, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से वेरीफाई हो रही है, तो वही मेरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।